जमीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेज दिया। और एक जगह पे आके रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके आगे पत्थर का एक बहुत बड़ा स्लैब्स था। रिसर्चर्स का मानना था कि स्लैब्स के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छिपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज उनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इजिप्ट के पिरामिड को सिर्फ राजाओं की मम्मी को रखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसको बनाने का मकसद कुछ और ही था जो 5000 सालों के बाद चल के हमारे सामने आया है। यह पिरामिड समय के उस दौर में बनाया गया था जब इजिप्ट पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर सिविलाइजेशन हुआ करती थी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये लोग उस जमाने में इतने एडवांस हुआ करते थे जिसकी हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर आज ये बताना मुश्किल है इन स्ट्रक्चर को इतनी बारीकी से आखिर कैसे बनाया गया होगा जब उस जमाने में टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ कॉपर ही मौजूद था। क्या ये पिरामिड सिर्फ मम्मी को रखने के लिए इतने मजबूत बनाए गए थे? अगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो भी इस पिरामिड को बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर एक बात तो तय है, पिरामिड असल में एक टॉम्स थे जहाँ पर इजिप्टियन फेरो और उनकी क्वीन को डेथ के बाद उनको मम्मीफाई करके उनके ट्रेजर्स के साथ दफना दिया जाता था जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पर सिर्फ पिरामिड ही क्यों, इजिप्टियंस इस काम को और कोई दूसरे सीक्रेट जगह पर भी तो कर सकते थे जिसके बारे में किसी को कोई खबर ना हो। आर्कियोलॉजिस्ट को मिले कुछ एविडेंस ये बताते हैं कि इजिप्टियंस ने रैम्स की मदद से हर एक स्टोन ब्लॉक को आखिर बॉटम से टॉप तक कैसे असेंबल किया होगा, जहां हर एक पत्थर को रस्सी से बांध कर लाया जाता था और फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेत को गीला रखा जाता था। ये बात भी इनकी दीवारों की पेंटिंग में बखूबी रूप से दिखाई गई है, जहां हर एक स्टोन को बखूबी तराशा और काटा जाता था। और दूसरा तरीका ये था कि हर एक स्टोन को कैनाल सिस्टम की मदद से पानी पे तैराते हुए उसे पिरामिड के पास ले जाया जाए, फिर वाटर पाइपलाइन से हर एक ब्लॉक को पिरामिड के टॉप पर असेंबल किया जा सकता था। पर जब निकोला टेस्ला ने इन पिरामिड को गहराई से समझा तो उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ राजाओं की मम्मी को रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इनका मकसद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने का था। निकोला टेस्ला की मिस्टीरियस डेथ के बाद इस टॉपिक पर कई लोगों की नजर पड़ी। उस जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ तो निकोला को लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही पिरामिड की एनर्जी का मेन सोर्स है। उनके हिसाब से पिरामिड के अंदर बने चैम्बर्स के नेटवर्क को यूटिलाइज और मैनिपुलेट करने के लिए इजिप्टियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। उनका ये भी कहना था कि पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों में एनर्जी को स्टोर करने की क्वालिटी है और फिर इस एनर्जी को पूरे इजिप्ट में सप्लाई भी किया जाता था। जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इस एनर्जी को नेचुरल मीडियम में ट्रांसमिट किया जाना था उसका पेटेंट एप्लीकेशन टेस्ला ने पहले ही यूएस में 1905 के दौर में डाल दिया था। उनका कहना था हमारी अर्थ प्लेनेट एक मैसिव इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जिसकी मैग्नेटिक एनर्जी अर्थ के चारों ओर फैली हुई है। इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका निकोला टेस्ला को पता था। इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए निकोला ने खुद का एक टावर बनाया जिसका नाम रखा गया वार्डन क्लीफ टावर। इसकी मदद से एनर्जी को अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता था। पर अनफॉर्चुनेटली टेस्ला का ये टावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। टेस्ला की 1943 में ट्रेजिक डेथ के बाद उनकी इन्वेंशन से जुड़ी सारी डिस्कवरी के सबूत गायब कर दिए गए। पर आज हमें ये मालूम पड़ा कि टेस्ला बिल्कुल सही थे। ये पिरामिड उस दौर में एनर्जी ट्रांसमिशन का काम करते होंगे। आज अगर हमें ये टेक्नोलॉजी पता होता तो हमें फ्री रिन्यूएबल एनर्जी मिल रही होती जिसकी पहुंच दुनिया में हर किसी के पास हो सकती थी। आज जिस टेक्नोलॉजी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो टेस्ला के साथ ही खत्म हो चुकी है। पर अगर एक बार सोच कर देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी आज मौजूद होती तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता था। आखिर इस पिरामिड को कैसे बनाया गया था और इस पिरामिड को बनाने में एक ही वक्त में कितने मजदूर काम करते थे। और जब रोबोटिक कैमरा ने पत्थर के स्लैब्स के अंदर इंटर किया तो उसके अंदर ऐसा कौन सा मंजर छिपा था जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब देखने को मिलेगा आपको वीडियो के पार्ट 2 में।